औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नशीन पर तशरीफ फरमा मंच पर बैठे हुए भागीदारी संकल्प मोर्चा के सदर मोहतरम जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब, उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतरौला विधानसभा के उम्मीदवार डॉक्टर मन्नान साहब, मेरे मजलिसी रुफ़ा जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब के पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुजुर्गों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकालकर उतरौला की इस औलिया अल्लाह की सरजमीन पर आपने मजलिस के जलसे में शिरकत करके इस जलसे को कामयाब किया। मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूं कि आप तमाम से ये गुजारिश करने के लिए कि उत्तर प्रदेश रियासत में आइंदा साल जो असेंबली या विधानसभा के इंतखाबात या चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हम तमाम को अपने एक एक वोट को जोड़कर मुत्तहिद होकर हमको जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब को जो भागीदारी संकल्प मोर्चा को उन्होंने बनाया है उसको कामयाब करना है। मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूं कि जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब एक बेखौफ और एक इज्जतदार और एक गयूर सियासी लीडर हैं, जिन्होंने अपनी बरादरी के लिए बरसों काम किया, जमीन पर चलकर, गाड़ी और ट्रेन में सफर करके उन्होंने अपने समाज को मुत्तहिद करके उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने समाज को उनका एक मुकाम पैदा किया। मैं जनाब राजभर साहब को सलाम करता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत और काबिशों के साथ अपने समाज को यहां तक लाया और वो इस पर मुतमईन या इत्मीनान नहीं किया, बल्कि उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा को बनाया और इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में तमाम उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए समाज को शामिल किया, उनकी सियासी पार्टियों को शामिल किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मैं उतरौला के गयूर अवाम को ये पैगाम देने आया हूं कि आप मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। मैंने हमेशा कहा और फिर कह रहा हूं और कहता रहूंगा कि भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि अगर जब तक आपके पास अपने वोट से आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं होंगे, आपके मसाइल कभी हल नहीं किए जाएंगे। भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि अगर कोई दलित समाज से उसका ताल्लुक है, कोई राजभर समाज से उसका ताल्लुक है, कोई बैकवर्ड क्लास से उसका ताल्लुक है, कोई मुस्लिम अक़लियत से उसका ताल्लुक है, तो याद रखिए आप जब तक अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, अपने विधायक को, अपने सांसद को
अपने जिला परिषद के इलेक्शन में अपने वोट से अपनी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, आपकी आवाज को ही नहीं सुनेगा, आपकी आंख से बहने वाले आंसुओं की कोई परवाह नहीं करेगा, आपके चेहरों पर जो मसाइब और मुश्किलात रोनुमा होती है, तो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिम लोग बजाय उन जुल्म को और उस तकलीफ को महसूस करे वो मुस्कुराते रहेंगे। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तारीखी मौका आपके पास आया है कि आज आप भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत जमा हो जाइए और हम लोग मिलकर अपने दिलों को मिलाकर गलतफहमियों का खात्मा करके एक मुत्तहिदा कोशिश करेंगे ताकि वो पिछड़ा समाज जिसको बड़ी बड़ी पार्टियों ने उनसे इंसाफ नहीं किया, मैं आपसे ये भी गुजारिश करने आया हूं कि आइंदा साल जब उत्तरला में असेंबली के विधानसभा के चुनाव होंगे तो यहां से इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर मन्नान मजलिस के उम्मीदवार होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, पिछले 4 साल से बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश रियासत के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ है। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाए, इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि सिर्फ एक ही मजहब की, एक ही तबके की, एक ही जात बरादरी की बात करें। इनका हालिया बयान आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि भारत को विश्व में उसका मुकाम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम सेकुलरिज्म को मानते हैं। मैं उत्तरला की सरजमीन में खड़े होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञान देना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भूल चुके हैं कि जिस संविधान पर उन्होंने कसम खाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसी संविधान में योगी जी अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस संविधान को बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भारत के संविधान की आर्टिकल 14 को पढ़ लीजिए, आर्टिकल 19 को पढ़ लीजिए, आर्टिकल 22 को पढ़ लीजिए, 25 को, 26 को, 29 और 30 को पढ़ लीजिए। योगी जी किसी को बिठा लीजिए और उससे कहिए कि एक शेरवानी टोपी पहनने वाला यहां पर आकर एक भड़काऊ भाषण देकर गया है, जरा मुझे इस बारे में समझा दो। आप अंदाजा लगाइए कि देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिस संविधान में सेकुलरिज्म लिखा गया उसी के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो सेकुलरिज्म पूरी दुनिया में, विश्व में भारत को उसका मुकाम दिलाने से रोक रहा है। योगी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आप और हमारे मुल्क के वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, आज देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें माशाल्लाह 100 रुपये लीटर हो चुका है। क्या वो सेकुलरिज्म की वजह से हुआ है? क्या सेकुलरिज्म की वजह से पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा हो गया? बताइए, वो बीजेपी जो कहती थी कि हमने गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर दिया, आज वही गरीब महिला 865 रुपये का गैस का सिलेंडर खरीदने के मौक़िफ़ में नहीं है, इसलिए कि उसको किराया देना है अपने घर का, इसलिए कि उसको अपने बच्चों को खाना खिलाना है, इसलिए कि उसके पति के पास अब नौकरी बाकी नहीं रही। मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
गरीबों की तकलीफ को दूर करने के बजाय सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं उत्तरोला की सरजमीन पर खड़े होकर आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि आप जानते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, ठोकने से जुर्म या क्राइम का खात्मा नहीं होता। चाहे मैं हूं या कोई पुलिस का IPS ऑफिसर हो, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। मगर इस ठोक दो की पॉलिसी ने देख लिया कि 6,475 एनकाउंटर में 37% जिन लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया वो मुसलमान थे। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है? इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे मुल्क में CAA NPR NRC के खिलाफ एहतजाज हुआ। हम सब ने मिलकर एहतजाज किया इसलिए कि वो कानून भारत के संविधान के खिलाफ था। वो कानून राइट टू इक्वालिटी, मसावात और बराबरी के खिलाफ था। पार्लियामेंट में जब इस पर बहस हो रही थी तो मैंने बीजेपी के 300 सांसद के सामने खड़े होकर भारत के संविधान की दलाइल को देकर यह बताया कि मजहब के नाम पर सिटीजनशिप का कानून नहीं बन सकता। मजहब के नाम पर आप मुसलमानों से सिटीजनशिप नहीं छीन सकते। और मैंने पूरी पार्लियामेंट में सांसद में खड़े होकर उसको काला कानून करार दिया और उस काले कानून की कॉपी को फाड़ा। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने खास तौर से हमारी मां और बहनों को जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया उस कानून के खिलाफ। मगर अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश में 23 मुसलमानों को गोली मारकर उनकी जानें ले ली गई। बताइए ये कौन सा इंसाफ है कि गोली मारकर इनको जान ले ली जाती है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की रिपोर्ट है, रिटायर्ड जज की रिपोर्ट है, जिन्होंने कहा कि उन बच्चों की जान लेने के लिए गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया। वो 23 मरने वाले कहां के थे? अलीगढ़ के थे, मुजफ्फरनगर, आपके माओ बैरेज और बुलंदशहर से इनका ताल्लुक था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इस तरह से अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती रहेंगी तो बताइए फिर हमारे मुल्क में जमहूरियत का क्या होगा? उत्तर प्रदेश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या होगा? आज मरने वालों के घरों में कोई जाकर उनसे पूछता नहीं है। वो 23 लोग जो मर गए, आज दुनिया उनके घर की तरफ रुख नहीं करती। कोई उस मरने वाले मां की बेटे से जाकर नहीं पूछता कि मां तू सुकून में है या नहीं। मरने वाले बेटे के बाप के पास कोई जाकर उससे पूछता नहीं है कि चचा आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि जिन लोगों की जानें चली गई आज उनके घर में कितना गम होगा, कितनी तकलीफ और कर्ब में अपनी जिंदगी गुजार रहे। मगर मैं आपको ये बात बताने आया हूं कि याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क और इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए
हमको अपनी जान के नजराने भी देना पड़े तो हम देते रहेंगे। अगर हमको अपनी जान कुर्बान करना पड़ा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला अगर मैं आप एक खून का खतरा बहाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तू मुझे जब तक इस दुनिया में जिंदा रखेगा मुझे ऐसी जिंदगी दे कि दमे वापसी तक मैं तेरे सामने सजदा करूं, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के सामने अपने सर को ना झुकाऊं। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि रब्बे करीम आप मुझे जब तक जिंदा रखेंगे मेरी जबान आपके जिक्र से तर होती रहे। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करता हूं और करता रहूंगा कि अल्लाह तू मुझे जब तक जिंदा रखेगा मुझे मेरी जबान में वो ताकत दे कि मैं जालिमों के सामने खड़े होकर उनके जुल्म और इंसाफ का मुतालबा करता रहूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा ये मेरी जिंदगी का नज़्मुल ऐन है। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का कुत्ता बनाकर रख। या अल्लाह मुझे ऐसा कुत्ता बनाकर रख जो कभी भी मजलूमों के जालिमों अगर जुल्म करे तो मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊं। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह अगर तू मुझे मौत दे तो शहीद की मौत दे, ताकि मैं आज तेरी जिंदगी जो तूने मुझे दी है अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया मैं अदा नहीं कर सकता। कौन कौन सी नेमत का मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं बेखौफ होकर बगैर किसी के डर से या बगैर किसी के सामने अपने सर को झुकाकर, क्योंकि हम अगर सर झुकाते हैं तो सिर्फ रब्बे कायनात के आगे सर झुकाती है। मैं आपको ये तयक़ुन देने आया हूं कि ये मेरी जिंदगी का नज़्मुल ऐन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो जुल्म किया जा रहा है इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म का खातिमा होगा, ये जुल्म का खातिमा होगा। कहां गई इंसानियत? ये हमारा देश गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, गुरु नानक का देश है, ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज का देश है। मेरे बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज एक मासूम बच्चा गाजियाबाद में जाकर एक इबादत गाह में पानी पीता है, प्यासा है, पानी पीता है तो उसको पीटा जाता है, उसको मारा जाता है और उससे कहा जाता है कि तू इस मजहब का नहीं है, तू कैसे यहां पर आकर पानी पिया। क्या ये इंसानियत है? क्या इसलिए हमने अंग्रेजों से लड़कर इस मुल्क में 200 साल की गुलामी से हमने आजादी हासिल की? क्या हमने गांधी के साथ खड़े होकर लाठियां इसलिए खाई थी? क्या इसलिए अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने काले पानी की सजा को बखुशी कबूल किया? क्या इसीलिए हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देकर फांसी की सजा को मुस्कुराते हुए कबूल किया? क्या इसीलिए जौहर बरादरान ने, क्या इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसी दिन के लिए दिया था कि अगर कोई मासूम बच्चा किसी और की इबादत गाह में जाकर पीने का पानी पीता है तो उसको मारकर उसकी वीडियो बनाई जाएगी? ये इंसानियत है। और तुम नाम लेते हो गांधी का, तुम नाम लेते हो कि भारत में हम अपनी आजादी के 75 साल का जश्न मनाएंगे। किस बात का जश्न मनाओगे? किस बात का जश्न मनाओगे कि बच्चे को मारकर उसका वीडियो बनाते हैं? हम कौन सा खराज अकीदत गांधी को पेश कर रहे हैं? हम कौन सा खराज अकीदत सरदार पटेल को पेश कर रहे हैं? हम कौन सा खराज अकीदत उन मुजाहिदीन आजादी को पेश कर रहे हैं? हम कौन सी मोहब्बत सुभाष चंद्र बोस नेताजी से अदा कर रहे हैं कि जब इसी देश में एक बच्चे को मारकर उसकी वीडियो बनाई जाती? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो एक मासूम बच्चे को पीटते, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहे हैं। अरे
इबादत का किसी की भी होगी, तुम भगवान की पूजा करो या अल्लाह की करो या गौतम बुद्ध की करो, मगर इंसानियत तो सबसे बड़ी चीज है। अगर मैं अच्छा मुसलमान, अगर मैं अच्छा इंसान नहीं हूं तो मैं अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता। अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, और अच्छा इंसान बनने के लिए कमली वाले आका ने क्या कहा था कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यहां रहम नहीं किया जा रहा है, यहां पर रहम नहीं किया जा रहा है, यहां पर जुल्म किया जा रहा है, यहां पर नफरत में इजाफा किया जा रहा है। बताओ, जब ये नफरत इतनी फैल जाएगी तो फिर मुल्क में क्या होगा? कौन एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए इस नफरत के खात्मे के लिए, ताकि वो मासूम बच्चे जो आज हमारी सफों में बैठे हैं उनको कोई मारे ना पीटे, उस बच्चे के माँ बाप की कोई बेइज्जती ना करे, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर साहब ने संकल्प मोर्चा बनाया है। और हमको जुल्म के खात्मे के लिए, इंसाफ को हासिल करने के लिए, मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हमको नफरत के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमको ये लड़ाई जो लोग लड़ा रहे हैं, इसके खात्मे के लिए, जहर के खात्मे के लिए, इस मुल्क, इस देश को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश में मोहब्बतों की फिजाओं को आम करने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने बहुत मौका दिया, सपा को दिया, बीएसपी को दिया, कांग्रेस को दिया। अब मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आज आपके सामने एक ताकतवर रूप में संकल्प मोर्चा, जिसकी ओम प्रकाश राजभर क़यादत कर रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनका साथ दें, मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें। और जो लोग राजभर साहब को और असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम का बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, प्यारे, हम बी टीम नहीं है, हम बी टीम नहीं है, हम वो टीम है, हम तराजू का वो पलड़ा है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब तुम अपनी फिक्र करो और तुम वो बात याद रखो। ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टी से कहना चाह रहा हूं, जो ये समझते हैं कि मुसलमान हो या राजभर हो या दलित हो या बैकवर्ड क्लास हो, उसका तो वोट हमारे जेब में है। नहीं, अब तुम्हारी जेब में कोई चीज नहीं रखा गया है, तुम्हारी जेब खाली हो चुकी है। तुम बेईमान थे, इसलिए तुम्हारे लोग तुमको छोड़कर चले गए। अब सबकी नजरें ओम प्रकाश राजभर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ लगी हुई है। आज हम जहां कहीं भी जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग जमा होकर हमारे हौसले को बुलंद करते और कहते हैं कि आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश को बचाइए। उत्तर प्रदेश में एक नई सियासी क़यादत की और एक नई सियासी फिजाओं को पैदा करने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल पहले आपने बहुत सी पार्टियों को वोट दिया। मैं 5 साल पहले भी उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर अपनी बात को रखा, मगर उस वक्त आपको कहा गया था कि सेकुलरिज्म को बचाना है। आपको कहा गया था कि सेकुलरिज्म को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है। और आपने देख लिया कि सेकुलरिज्म को तो नहीं बचा पाए, मगर अपने खानदान को बचा दिए। सेकुलरिज्म को तो बचा नहीं पाए, मगर अपने रिश्तेदारों को बचा दिए। और हुआ क्या कि नुकसान उनका नहीं हुआ जो कल मुख्यमंत्री थे, आज भी वो आराम से अपने घर में सो रहे हैं, मगर बुरा हाल किसका हो गया? बुरा हाल मेरा हो गया। आज मेरी आवाज को दबा दिया जाता है।
मेरे महल्ले जात में, मेरे गांव में, मेरे शहर में जहां पर गरीब और कमजोर बसता है वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि एक विकल्प, एक अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आपके सामने आया है, आप इसका साथ दीजिए। और फिर बहुत से लोग मुझे ये पैगाम दिए कि किसी ने कुरान करीम के बारे में कुछ कह दिया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं? नाम वसीम होगा, ये नाम वसीम नहीं बल्कि इसको तो लईम पुकारना चाहिए, इसको तो लईम पुकारना चाहिए। और ये लोग वो लोग हैं जो फिरका परस्ती को इजाफा करना चाहती है। ये वो लोग हैं जो हमारी सफों में इंतशार को बर्पा करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं हमारे इख्तलाफात को और फरोग देना चाहते हैं। जो लोग कुरान के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं तुमको लईम कहता हूं, मैं तुमको अबू जहल का जानशीन कहता हूं, मैं तुमको फिरौन का बेटा कहता हूं, मैं तुमको नमरूद की औलाद कहता हूं। अरे वो कुरान अगर शेर खुदा हजरत अली है, जिनको असदुल्लाह कहा जाता है, क्या असदुल्लाह की मौजूदगी में कोई कलामुल्लाह में इजाफा या कमी कर सकता था? जिस अहले बैत के घर में कुरान करीम को नाजिल किया गया, आज तुम इस तरह की वाहियात बातें करते हो। इंशाअल्लाह ताला तुम बेइज्जत होगे और दुनिया देखेगी तुमको कि तुम्हारी बेइज्जती को, और तुम जिंदा जरूर रहोगे। इंशाअल्लाह तुम 130 साल जिंदा रहोगे, जल्दी नहीं जाओगे प्यारे, आराम से रहोगे। तुम देखोगे कि क्या होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक और बात आप तक कहना था कि मजलिस के ताल्लुक से लोग हमको कहते हैं कि जहां हम लड़ते हैं वहां बीजेपी जीत जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, अमेठी में तो मेरा कैंडिडेट नहीं था, कैसे हार गए प्यारे वहां पर? हम तो नहीं थे वहां पर, हम तो नहीं थे। अच्छा, फिर समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े परिवार के लोग हार गए, बड़े बड़े लोग हार गए, कन्नौज से हार गए, हारे ना, कन्नौज से हार गए। वो क्या मैं था यार? ओम प्रकाश साहब जाकर पढ़कर खूब कराए थे क्या? आप वहां पर हार गए। आप हारते हैं तो उसका कोई तस्करा नहीं होता। अब हम जब आगे बढ़कर गरीब मजलूम अवाम के इंसाफ के लिए लड़ते हैं तो इनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इनको सर में दर्द शुरू हो जाता है। जरूर आपके सर में दर्द होना चाहिए, आपको तकलीफ होना चाहिए। अभी भी वक्त है। हमारी इन बातों का जिसका जिक्र ओम प्रकाश राजभर साहब ने किया, संजीदगी से गौर करिए, उस पर सोचिए, वरना नुकसान हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ना कोई महल है, ना हमारे पास कोई चीज है। अगर फिर तुम चले गए गुमनामी की वादियों में तो याद रखो, जो तुम्हारा महल तुम्हारे पास है वो इंशाअल्लाह कहीं वीरान ना बन जाए, वरना दुनिया देख कर कहेगी कि हाँ, ये खंडेर बता रहा है कि इमारत किसी जमाने में शानदार थी। अब इनको सोचना है कि क्या इक़दाम करना है। हम और राजभर साहब बिहार में मिलकर इलेक्शन लड़े थे। हम वहां पर भी अपने पार्टी को मजलिस और राजभर साहब साथ थे। बिहार में मजलिस के 5 MLA जीत कर गए और जीत कर सीमांचल के इलाके से गए। जिस तरह आपका उतरोला, जिस तरह आपका ये जिला पसमानदा है एतबार से, उसी तरह सीमांचल का इलाका पसमानदा है, बैकवर्ड है। मगर हमारे 5 MLA जब बिहार की विधानसभा में जीत कर गए तो वहां पर जाकर उन्होंने गूंगों की तरह बैठकर, खामोश बैठकर, जैसा कोई मुशायरे में बैठकर शायर को सुनता है, हमने वो काम नहीं किया।
बिहार के विधानसभा के दरो दीवार को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली ने हिलाकर रख दिया। जिस तरह ओम प्रकाश राजभर साहब ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा को खड़े होकर बेखौफ होकर आवाम के मसाइल को बयान करते हैं, उसी तरह मजलिस के मेले बिहार की विधानसभा में हर मसले को उठाते हैं। इतना उठाया कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने चिढ़ गए, गुस्सा आया और कहा कि मैं देख लूंगा। तो हम नीतीश कुमार से कहे कि आप क्या देखेंगे, अल्लाह हमारे को देखने वाला है, ऐसे चप्पन आकर चले गए। मगर बताने का मकसद ये है कि आपके नुमाइंदे अगर इस संकल्प मोर्चा के तहत मजलिस और जनाब राजभर साहब की पार्टी के लोग एक बहुत बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह अब कामयाब होकर जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खामोश नहीं बैठेंगे। उत्तरोला के इंसाफ के लिए डॉक्टर मन्नान लड़ेगा, उत्तरोला के इंसाफ के लिए डॉक्टर मन्नान जीतेगा, उत्तरोला के डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर मन्नान हुकूमत वक्त से अपने मुतालिबात को मनवा लेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारा इत्तेहाद सिर्फ आने वाले विधानसभा इलेक्शन के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले जिला परिषद के इलेक्शन के लिए भी है। और इंशाअल्लाह ताला अगर 2024 में पार्लियामेंट इंतखाबात होंगे तो मजलिस और ओम प्रकाश राजभर साहब मिलकर पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ेंगे। और हमारी यह ख्वाहिश होगी कि ओम प्रकाश राजभर साहब के नुमाइंदे भारत की संसद में भी ये पीला और हरा झंडा लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे फिर से अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। ये जो संकल्प मोर्चा बनाया गया है, इसकी सरपरस्ती करिए, इसके लिए दुआ करिए, इसको कामयाब करिए, मुल्क के संविधान को बचाइए। उत्तर प्रदेश में ये जो नाइंसाफी का दौर चल रहा है, उसका खात्मा करिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को बड़ा गुरूर है कि क़यामत कभी नहीं आएगी। योगी जी, क़यामत आएगी इंशाअल्लाह ताला। एक सियासी क़यामत आइंदा साल आएगी और दुनिया की क़यामत तो आने वाली है, वो आपको सबको मालूम। मगर हम आज मिलकर काम करेंगे। मैं मानता हूं ये काम आसान नहीं है, ये काम बड़ी मुश्किल का काम है, मगर वो इंसानी का इंसान जो मुश्किल काम ना करे, और हमको ये मुश्किल काम करना है। और मुझे यकीन है कि आपकी दुआओं की वजह से इंशाअल्लाह ताला, आपके साथ की वजह से, शौकत साहब की क़यादत में जो उत्तर प्रदेश में मेरे तमाम मजलिस रुफ़ा काम कर रहे हैं, उनको आप कामयाब और कामरान करेंगे। गुजरात मजलिस गई और गुजरात में मजलिस ने अहमदाबाद में बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा लिया। वहां पर अहमदाबाद में मजलिस के 7 अरकान बल्दिया कामयाब हुए। गोधरा में 7 जीते। मोडासा में मजलिस सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी मोडासा में बनी। कांग्रेस को हमारे से मजलिस से कम सीटें मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब होकर कह रहा हूं कि आने वाला कल तुम्हारा है, आने वाला मुस्तकबिल नौजवानों तुम्हारा है। नौजवानों, अगर तुम नहीं चाहते कि जिस तरह तुम्हारे बाप दादा तकालीफ के दौर से गुजरे, जिस तरह नाइंसाफी तुम्हारे वालिद और तुम्हारे दादा से हुई, नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब होकर कह रहा हूं, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है, ये लड़ाई तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के लिए। अगर आज तुम इस संकल्प मोर्चे का साथ नहीं दोगे तो कल अगर तुम्हारा दिन खराब होगा, तुम्हारा मुस्तकबिल खराब होगा, तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर आयद होगी। नौजवानों, मुत्तहिद हो जाओ। यकीनन इख्तलाफ हो सकता है और इख्तलाफ फितरी चीज है, मगर इख्तलाफ इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि हम अपने हाथों से अपने मुस्तकबिल को कुचल कर रख दें। मैं अपनी मां और बहनों से कह रहा हूं, मेरी सरदार मां और बहनों से भीख मांग रहा हूं
कि जिस तरह तुमने अपनी जिंदगी खौफ में गुजार दी कि क्या होगा, आज हम तुमसे अपील कर रहे हैं कि तुम अपने बच्चों की सरपरस्ती करो, अपने बच्चों के हौसलों को बुलंद रखो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन ये डर और खौफ के माहौल का खात्मा होगा। मैं अपने बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आप हमारी सरपरस्ती करिए। आपने बड़े मसायब और मुश्किलात के दौर में अपनी जिंदगी को गुजारा है। आपने इस रियासत में बड़े बड़े वाहियात किस्म के हादसात और वाकयात को देखा। आपने बाबरी मस्जिद की शहादत को देखा, आपने फसादात को देखा। मैं अपने बुजुर्गों से इल्तिजा कर रहा हूं कि आप मुझ जैसे दीवाने की सरपरस्ती करो, मुझे आप गाइड करो। अगर मैं गलती करता हूं तो मुझे सही करो। आप मेरा हाथ पकड़कर इस अंधेरी रात में एक रोशनी का मीनार बनकर मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे खौफ नहीं है, मैं आग में कूदने को तैयार हूं, मैं खाई में कूदने को तैयार हूं। इसलिए तैयार हूं कि मैं चाहता हूं कि मुझे हक मिले, इन बच्चों को उनका रोशन मुस्तकबिल उनको मिले। मैं चाहता हूं कि माओ को उनकी जिंदगी, अल्लाह जब तक उनको जिंदा रखेगा, उनकी जिंदगी में उनके बच्चों को उनका हक मिले, रोशन मुस्तकबिल मिले। हमारे बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम हो, जुल्म का खात्मा हो। अरे अगर आज जरूरत है तो स्कूल और यूनिवर्सिटी में हमें अपने अपने बच्चों को भरने की जरूरत है। मगर ये हकीकत है कि बजाय यूनिवर्सिटी और स्कूलों में हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, हमको जेलों में डालकर हमारी जवानी को सड़ा दिया जाता है। कौन है पूछने वाला, बताओ? वो बच्चे जो सड़ रहे हैं जेलों में, मासूम नौजवान जेल में डाल दिए जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई सियासी पार्टी उनके लिए आवाज नहीं उठाती। और जब इलेक्शन आ जाता है तो बड़े हमदर्द बनकर आते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि आपकी आवाज नहीं है, आपकी क़यादत नहीं है। बाहर में जाए ये लोग जो बातें करते हैं सेकुलरिज्म, मैं सेकुलरिज्म का कूली नहीं हूं। बकौल ओम प्रकाश राजभर साहब के कि हम लोडर नहीं हैं, हम तुमको लीडर बनाने आए हैं और तुमको लीडर बनाकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। उत्तर प्रदेश में आप लीडर बनेंगे, उत्तर प्रदेश में आप कायद बनेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो दिन करीब है कि जब तक तुम्हारी आवाज के बगैर तुम्हारे और किसी गरीब के मुकद्दर के फैसले नहीं किए जाएंगे। आज आपको कायद बनना है, लीडर बनना है। और तुम याद रखो, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर को सुनकर तुम लीडर नहीं बन जाओगे, बल्कि मेहनत करना पड़ेगा, जुस्तजू करना पड़ेगा, ईसार और कुर्बानी के मजारे करना पड़ेगा, बेनफ्स होकर अपने कौस के लिए काम करना पड़ेगा। और हमारा कौस ये है कि उत्तर प्रदेश के मजलूम आवाम को इंसाफ मिले, चाहे वो किसी मजहब का हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आखिर में आपसे एक और बात की अपील करूंगा कि अपनी बीवियों की और अपने बच्चियों की हिफाजत करो, उनसे अच्छा बर्ताव करो, हमारी बेटियों को पढ़ाओ। मेरे अजीजों, इस जहेज की लानत का खात्मा करो। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि कोई हमारी बहन रोती है, जहेज की लानत की वजह से शादी की में आसानी पैदा करो, ये माशरे की बुराइयों का खात्मा करो और नेक हो जाओ, एक हो जाओ। और याद रखो, अगर अब भी तुम इसके बाद, ये तमाम हालात के बाद भी अगर तुम नहीं उठोगे तो क्या तुम क़यामत में उठोगे? अगर आज तुम नहीं उठोगे तो कब उठोगे तुम बताओ? मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम्हारी बर्बादी के तमाम मंसूबे बनाए जा रहे हैं, तुम्हें खत्म करने के, तुम्हारी शनाख्त को, हमारी पहचान को खत्म करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। क्या तुम नहीं देखते वो गाजियाबाद के बच्चे को पीने के पानी पीने पर मारा जाता है? क्या पैगाम मिलता है? कब उठोगे मेरे भाई? इस ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। सेकुलरिज्म को बचाना सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की जिम्मेदारी है, ओम प्रकाश राजभर की नहीं है। सेकुलरिज्म का बोझ सबको उठाना पड़ेगा।
हम 60 साल से खाली कूली बने हुए, और जो हमारा वोट हासिल करते गए वो नेता बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, और हमको एक चपरासी की नौकरी तक नहीं। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि नाइंसाफियों का खात्मा इसी वजह से हो सकता है कि हम मुत्तहिद हो जाएं, अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। कामयाब हो सकते हैं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे इस जलसे के बाद बड़े बड़े मुनाफिकीन आएंगे, डरने वाले आएंगे जो योगी से डरते हैं, मोदी से डरते हैं, जो इन तमाम सेकुलर पार्टी के नेताओं से डरते हैं। मैं उन मुनाफिकीन से कह रहा हूं कि मैं तुमसे ना डरता था, ना कभी डरता रहूंगा, ना मैं तुम्हारे सियासी आकाओं से डरता हूं। मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। हाँ, अगर मेरे मुकद्दर में अल्लाह जेल लिखा है तो जेल तो जाऊंगा, अगर मेरे मुकद्दर में अल्लाह गोली लिखा है तो अल्लाह, मैं तो दुआ कर रहा हूं कि हमेशा दुआ करता हूं काबतुल्लाह शरीफ के सामने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जाली मुबारक के सामने खड़े होकर भीख मांगा हूं कि आका जब तक जिंदा रखना है रखो, आपके दर का कुत्ता बनाकर रखो, या फिर आपके इस हलाल हक पर अपनी जान को मैं कुर्बान कर दूं। मेरे अजीज दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। याद रखो, हम दुनिया में एक ही बार मरने को आए। इज्जत से जिंदगी गुजारो, बेखौफ होकर अपनी जिंदगी लो। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान इस बात की हमको इजाजत देता है कि हम अपने हक के लिए लड़ें। ये संविधान हमको ये नहीं कहता कि तुम कमरे की घर में बैठकर अपने दरो दीवार में बैठकर अपने दरवाजे बंद कर रो। नौजवानों, तुमको संविधान ये नहीं कहता कि तुम अगर कोई मारे तो तुम किसी खेत के कोने में जाकर आंख से आंसू बहाओ। नहीं नौजवानों, ये संविधान तुमसे कहता है कि लड़ना पड़ेगा। जब तक तुम लड़ोगे नहीं, उठोगे नहीं अपने हक के लिए, कोई तुम्हारा हक देने वाला नहीं है। तुम लाख रोलो, भीख मांगो, कुछ नहीं देने वाले। जिस दिन तुम उठ जाओगे और बोलोगे कि हाँ मैं नेता बनूंगा अपनी बिरादरी का, मजलूम अवाम का, और मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगा, तो यकीनन तुम कामयाब होगे। याद रखो, अगर कोई नौजवान ये कहेगा असदुद्दीन ओवैसी तो जज्बाती बात कह गया, मगर मेरे सामने योगी है, मोदी है, अखिलेश है, बीएसपी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गैरतमंद नौजवानों, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं, तुम नियत कर लो, तुम इरादा कर लो, तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारी नीयत खालिस होनी चाहिए। अल्लाह इन बड़े बड़े पहाड़ों को तुम्हारे रास्ते से हटा देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तुमको कामयाब करेगा और अल्लाह तुमको अपने मंजिल मकसूद तक लेकर जाएगा। जरूरत इस बात की है कि नीयतों में इखलास होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, और दिलों का हाल तो रब्बे करीम जानने वाला है। तो नौजवानों, आज भारत में हमको अपने संविधान को बचाना है, इस संकल्प मोर्चे को कामयाब करना है। और बीजेपी ये समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा उनकी सरकार बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम ओम प्रकाश राजभर के साथ इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। मुख्यमंत्री बनेगा तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारा भाई ओम प्रकाश राजभर बनेगा इंशाअल्लाह। लोग कहेंगे ये सियासी बात कह गया है। नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने, और हमारे साथ जो आता है आप आइए, नहीं आते तो फिर बाद में जब नुकसान हो जाएगा, जब तुम्हारा महल खंडेर में तब्दील हो जाएगा, तब तुम शिकायत नहीं करना हमसे, क्योंकि हम तो भिखारी लोग हैं। हमारी फकीरी में अल्लाह ने शाही दी है, तुम बगैर इख्तिदार के नहीं रह सकते। अरे हम तो 60 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं ना,
हमको कोई सत्ता नहीं मिली, हम तो सिर्फ वोट डालने वाले रह गए, वोट डालने वाले रह गए। मुरादाबाद का ईदगाह का फसाद हुआ तुम उसको भूल गए, हाशिमपुरा हुआ तुम उसको भूल गए, और तुम सिर्फ जज्बात में आकर वोट डालते रहे। मेरे भाई कब तक वोट डालोगे? कभी वोट तो हासिल भी करो ना, कभी अपने लिए तो वोट लो। जिसको तुम वोट डाल रहे वो क्या कर रहे हैं बताओ आप? क्या कभी लड़ते हैं हमारे लिए? क्या कभी पिछड़े समाज के लिए आवाज उठाते? नहीं उठाते। इनको सिर्फ इस बात की फिक्र होती है कि मुझे इख्तिदार मिले, मुझे सत्ता मिले, मेरी गाड़ी पर लाल लाइट हो, मेरी गाड़ी के सामने पुलिस की 4 गाड़ियां हो, मेरे अतराफ में 20 सिक्योरिटी गार्ड हो, और यही अपनी शाही के लिए हमारा वोट हासिल कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अब आपको ये तमाम चीजों को करना है। उतरौला से डॉक्टर मन्नान को हमने अपना कैंडिडेट बनाया है। मेरी आपसे अपील है कि आप इनको यहां से अपना विधायक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? क्या आप इनको अपना विधायक बनाएंगे नहीं बनाएंगे? जरा जोर से बोलो। क्या आप तमाम मुत्तहदा तौर पर इंशाअल्लाह डॉक्टर मन्नान को यहां से अपना खादिम बनाएंगे नहीं बनाएंगे? आप वादा कर रहे हैं हम तमाम से, मैं मुतमईन जाऊं यहां से, और हम डॉक्टर मन्नान से भी कहेंगे डॉक्टर साहब आप आंख के डॉक्टर हैं, हम आपसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि आप पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह आप आंख के स्पेशलिस्ट हैं, उतरौला के किसी शख्स की आंख में आंसू आप आने नहीं देंगे, चाहे वो किसी मजहब का हो। ये काम डॉक्टर साहब का होना चाहिए, यही काम विधायक का होना चाहिए। मगर माशाअल्लाह जितने विधायक हैं, ऐसा लगता है कि कोई मुल्क का बादशाह है। उसके तरफ में 5-10 सिक्योरिटी गार्ड, 2-2, 4-4 गाड़ियां, काम कुछ भी नहीं। क्या है बताओ? रूलिंग पार्टी है, हम सत्ता में हैं। मेरे भाई याद रखो, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता है, सत्ता किसी के पास नहीं रहती। ये मुल्क की तारीख गवाह है कि इंदिरा गांधी को भी मट्ठी चाटना पड़ा, राजीव गांधी को भी इलेक्शन हारना पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी को भी इलेक्शन हारना पड़ा, और मनमोहन सिंह को भी हारना पड़ा। इंशाअल्लाह ताला योगी और मोदी दोनों हारेंगे इंशाअल्लाह, और इन दोनों को हराएगा हमारा ओम प्रकाश राजभर इंशाअल्लाह ताला, आप देखेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं ओम प्रकाश राजभर साहब को कि इन्होंने मिनिस्ट्रीशिप से रिजाइन किया, मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया, और फिरते रहते उत्तर प्रदेश में, कभी ट्रेन में तो कभी बस में तो कभी गाड़ी में। इंशाअल्लाह ताला इनकी मेहनत रंग लाएगी, हम इनका साथ देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी सरदार माँ और बहनों, पूरे उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। जिला परिषद के चुनाव में राजभर साहब और हम लोग साथ हैं, उसका ख्याल रखिए, और फिर इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे वक्त करीब आएगा हम यहाँ पर आते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप दुआ भी करिए और इस संकल्प मोर्चा को कामयाब करिए। वाखिर दावा।